हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी एजुटेनमेंट पर। अभी जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस चल रही हैं उसमें हम आज कवर करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो जो हमारी आज की क्लास है उसमें हम मेनली कवर करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप मेंबरशिप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप होता क्या है? तो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है जिसमें 189 कंट्रीज हैं और 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पॉवर्टी को ख़त्म करना और प्रोस्पेरिटी क्रिएट करना है। जो वर्ल्ड बैंक है उसमें जो 5 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, second one is International Development Association, third one is International Finance Corporation, fourth one is Multilateral Guarantee Agency, and fifth one is International Standard for the Settlement of Investment and Disputes. अभी सबसे पहले IBRD क्या होता है? तो जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है उसका फॉर्मेशन 1994 में हुआ था। इसका जो मेन काम है वो लोन्स, ग्रांट्स और क्रेडिट प्रोवाइड करना है। इंडिया IBRD का एक मेंबर है। नेक्स्ट वन इज IDA क्या होता है? तो जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ था। IDA का जो मेन काम है वो जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करना या फिर बिना किसी इंटरेस्ट रेट के लोन प्रोवाइड करना है। इंडिया IDA का भी एक मेंबर है। नेक्स्ट वन इज IFC। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसका फॉर्मेशन 1956 में हुआ था। IFC का जो मेन काम है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा मिल सके लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इंडिया जो है वो IFC का भी एक मेंबर है। नेक्स्ट वन इज MIGA। तो जो मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी है इसका फॉर्मेशन 1988 में हुआ था। ये पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और क्रेडिट इन्हेंसमेंट गारंटीज ऑफर करता है। इंडिया MIGA का भी एक मेंबर है। नेक्स्ट वन इज ICSID, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसका फॉर्मेशन 1966 में हुआ था। इसका जो मेन फंक्शन है वो अगर जो कोई भी डिस्प्यूट होता है कंट्रीज़ के बीच में उसको सेटल डाउन कराना। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो अभी तक हमने जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 इंस्टीट्यूट देखे हैं उसमें इंडिया सभी का मेंबर है एक्सेप्ट ICSID। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स का मेंबर नहीं है। अभी जो IBRD है और जो ID है ये मिल करके इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक। और अगर जब इन पांचों इंस्टीट्यूशंस को एक साथ ले आते हैं तो हम इनको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अभी जो हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप है इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था? तो यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में जिसको हम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। उस टाइम पे हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशंस निकल करके सामने आए थे, IMF एंड IBRD। तो जो IBRD है उसका जो ओरिजिनल फोकस था वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो कंट्रीज तबाह हो गए थे उनको रिकंस्ट्रक्ट करना था लोन्स प्रोवाइड करके। बट ग्रेजुअली जो IBRD है उसका जो फोकस है वो रिकंस्ट्रक्शन से डेवलपमेंट की तरफ हुआ और धीरे धीरे जो IBRD है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए काम करना स्टार्ट किया। पावर ग्रिड्स डेवलपमेंट, रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट एंड डैम्स वगैरह के क्रिएशन के लिए काम करना शुरू किया। धीरे धीरे जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनका फॉर्मेशन है जैसे IDA का, IFC का, और धीरे धीरे पांच इंस्टीट्यूशंस का फॉर्मेशन होने के बाद में हम इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलने लगे। अभी जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है थ्रू इट्स इंस्टीट्यूशन एंड फंड्स। जो स्पेसिफिक फोकस है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ पर है। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स है फंडिंग का और नॉलेज का डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। इसके जो पांचों इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो मेन फोकस रहता है वो पॉवर्टी को ख़त्म करना, प्रोस्पेरिटी को इन्हेंस करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के ऊपर रहता है। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अभी अगर जो किसी को
वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर बनना है तो वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर कैसे बन सकता है? तो अगर जो किसी को वर्ल्ड बैंक ग्रुप को ज्वाइन करना है तो सबसे पहले उसे आईएमएफ का मेंबर होना पड़ेगा। अगर जो कोई कंट्री आईएमएफ का मेंबर है तो वह वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है। और जो आईडीए है, आईएफसी है और एमआईजीए है, इनको ज्वाइन करने के लिए किसी भी कंट्री को पहले आईबीआरडी का मेंबर होना पड़ेगा। अगर जो किसी कंट्री को आईसीएसआईडी की मेंबरशिप चाहिए तो इसे ऊपर की जो दो कंडीशंस हैं इनको फुलफिल करने के अलावा आईसीजे में भी पार्टी होना पड़ेगा और उसके अलावा इनविटेशन ऑफ आईसीएसआईडी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होना चाहिए बाय 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स। अभी जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है और इंडिया है उसके रिलेशंस कैसे हैं? तो जो 1944 में ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उस टाइम पे जो 44 ओरिजिनल सिग्नेटरीज थे उसमें से एक इंडिया भी सिग्नेटरी था। तो जो इंडिया है वो फाउंडिंग मेंबर्स में था आईएफसी में जो 1956 में फॉर्मेशन हुआ था, जिसका आईडीए का भी फाउंडिंग मेंबर था इंडिया। इंडिया ने जो एमआईजी उसको बाद में ज्वाइन किया था इन 1994। इंडिया जो है वो आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है क्योंकि इंडिया का मानना है कि जो आईसीएसआईडी के कन्वेंशंस हैं वो फेयर नहीं हैं। जो आईसीएसआईडी है वो डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में ज़्यादा है। अभी जो आईबीआरडी है उसने जो अपना पहला लैंडिंग था इंडिया में वो 1949 में स्टार्ट किया था इंडियन रेलवेज को लोन देके। उसके बाद में जो आईएफसी है उसका जो पहला इन्वेस्टमेंट था वो 1959 में हुआ और जो आईडीए है उसका पहला इन्वेस्टमेंट 1961 में हुआ था, जिसमें हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया था आईडीए ने। ड्यूरिंग 1950 जो आईबीआरडी है वो इंडिया का सोल सोर्स था वर्ल्ड बैंक बोरोइंग के लिए और उस डिकेड के एंड तक आते आते जो इंडिया का जो डेप्ट है वो एक मेजर प्रॉब्लम बन गया था आईडीए के लिए। बाय द एंड ऑफ 1960 जो यूनाइटेड स्टेट्स है जो कि हमारा एक्सटर्नल सोर्स था उसने एकदम से अपना जो बायलेटरल एड प्रोग्राम उसको बंद कर दिया। तब से जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है ऑफिशियल लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए। ड्यूरिंग 1960 एंड 70 जो आईडीए है उसका जो टोटल वर्ल्ड बैंक का जो लोन था, लेंडिंग थी, उसका 3/4 किससे आता था? हमारे पास आईडीए से आता था। अभी जो करंटली इंडिया है उसका क्लासिफिकेशन ब्लेंड कंट्री में किया गया है, मतलब कि एक ऐसी कंट्री जो कि ट्रांजिशन में है फ्रॉम लोअर मिडिल इनकम टू मिडिल इनकम। और जो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस है इंडिया की आईडीए और आईबीआरडी में वो काफ़ी दोनों जगह पे काफ़ी अच्छी है। इंडिया जो है वो आईबीआरडी का लार्जेस्ट क्लाइंट है और वर्ल्ड बैंक बिटवीन 2015 एंड 2018 जो वर्ल्ड बैंक है उसने 10.2 बिलियन का लोन इंडिया को दिया था। उसके बाद में जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसने 25 to 30 बिलियन डॉलर का कमिटमेंट प्लान दिया है इंडिया को फॉर द पीरियड ऑफ 2019 to 22। जो एमआईजी के जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है इन्वायरमेंटल और सोशल स्टैंडर्ड से रिलेटेड वो हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि वो सस्टेनेबल रहें। जो इंडिया की जो मार्केट है उसने वन ऑफ एक ऑप्शन है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस का, जो कि एमआईजी ने ऑफर किया है उसके इन्वेस्टर्स को। अगर जो इन केस गवर्नमेंट अपना कोई भी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करती है उस कॉन्ट्रैक्ट के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, देन एमआईजी है वो उस रिस्क को कवर करेगा। अभी वर्ल्ड बैंक जो है वो काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें कुछ रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। जैसे कि कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो वर्ल्ड कैपिटलिज्म के एजेंडा के ऊपर काम कर रहा है। जो उसके स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम है उसके उसके पीछे पीछे ये मतलब कि किसका काम कर रहा है? वर्ल्ड कैपिटलिज्म का। अभी जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है उसको भी माना जाता है कि ये मतलब कि जो रिच कंट्रीज़ हैं उनके थ्रू डोमिनेटेड है। एसएपी का मतलब क्या होता है कि एक फ्री मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म होता है जो कि वर्ल्ड बैंक एज अ कंडीशन इम्पोज करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर लोन देने के लिए। अभी जो सैप है उसका माना जाता है कि ये जो रिच और जो पुअर हैं उनके बीच में जो गैप है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा जो इमर्जिंग न्यू इकोनॉमिक पार्ट्स हैं जैसे कि इंडिया, चाइना या फिर कुछ एशियन कंट्रीज़ या फिर कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, उनका भी एक वॉइस होना चाहिए वर्ल्ड बैंक में। अभी जो वर्ल्ड बैंक है उसका जो चेंजिंग वर्ल्ड है उसके साथ में भी मतलब वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है चेंजिंग वर्ल्ड के, जिसका जो कि वर्ल्ड बैंक का एक बहुत ही बड़ा फेलियर है। फॉर एग्जांपल जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, वो मतलब एक वर्ल्ड बैंक के लिए एक फेलियर है।
अभी जो वर्ल्ड बैंक है उसमें हमें दोबारा से रीथिंक करने की ज़रूरत है और हमें उसमें नेसेसरी चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि जो राइजिंग पार्ट्स हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी अपनी आवाज़ उठा सकें इंस्टीट्यूट में। तो हमारी आज की क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। अगर जो किसी का कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। आई विल रिप्लाई ऑन दैट। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस। थैंक्स अ लॉट।